दोस्तों, जीवन हमेशा जीवन की तलाश में रहता है। अगर आपको किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां आपको कोई इंसान दिखाई ना दे, चाहे वो गहरा जंगल हो या कोई हरा भरा टापू हो या फिर कोई भीषण गर्मी से तपता हुआ रेगिस्तान हो या बर्फ से ढकी हुई वीरान वादियां हो, आप सबसे पहले अगर किसी चीज को देखना चाहेंगे तो वो होगी कोई इंसानी बस्ती या फिर कोई जिंदा इंसान, क्योंकि इससे हमारी जिज्ञासा भी शांत होती है और हमें जीने की नई उम्मीद भी मिलती है। खैर, ये तो बात हुई पृथ्वी की। अगर हम यही बात हमारे अंतरिक्ष की करें तो हम अपनी धरती जैसा कोई जीवन से भरा ग्रह तलाश करने में लगे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही जिज्ञासा है जो हमें वीरान होने पर, अकेले होने पर महसूस होती है, ताकि हम ये जान सकें कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले जीवित ग्रह पर रहने वाले प्राणी नहीं हैं। कोई और भी है जो हमारे जैसा न सही पर हमारी पृथ्वी की तरह वहां पर जीवन अवश्य पनप रहा है। इसी तलाश में आज हम आपको जीवन की संभावनाओं से भरे हुए एक ऐसे चांद पर लेकर जाने वाले हैं जहां शायद आज जीवन मौजूद है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। यह है यूरोपा मून, एक ऐसी ठंडी बर्फीली दुनिया जो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जाइंट जुपिटर को 6,71,000 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट कर रहा है। यूरोपा जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स में से एक है, जिसे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद लाइफ के लिए एक प्रोमिसेबल प्लेस माना गया है, क्योंकि इस मून पर स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने इसके सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के बड़े समुद्रों की डिस्कवरी की है। और वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार इसके आइसी क्रस्ट लेयर के ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर नीचे शुरू होने वाली पूरी मैंटल लेयर लिक्विड वाटर से बनी है, जिसमें लिक्विड वाटर की टोटल अमाउंट हमारी अर्थ पर मौजूद सभी समुद्र के वाटर से भी ज्यादा अमाउंट है, और हो सकता है उससे दोगुने से भी ज्यादा है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पूरे मून का डायमीटर ओनली 3,121 किलोमीटर है, यानी हमारे अर्थ के मून के ऑलमोस्ट बराबर है। इस मून पर इतनी ज्यादा मात्रा में लिक्विड वाटर की एग्जिस्टेंस के कारण ही वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि इसके सरफेस के नीचे हिडन ओशियंस में एलियंस लाइफ भी मौजूद हो सकती है, चाहे भले ही वह हम इंसानी जितना इंटेलिजेंट न होकर अर्थ के ओशियन में पाए जाने वाले सी क्रिएचर्स की तरह हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के आइसी मून यूरोपा की दुनिया को और भी करीब से जानेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में यूरोपा के बारे में लगभग सभी जरूरी जानकारी दे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ यूरोपा। अर्थ से 62 करोड़ 83 लाख किलोमीटर दूर मौजूद यूरोपा को 8 जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली के द्वारा डिस्कवर किया गया था, और इसके साथ जुपिटर के अदर 3 मून्स आयो, गनीमेड और कैलिस्टो को भी 1610 में ही डिस्कवर किया गया था। यूरोपा को उसका नाम एंसाइंट ग्रीक माइथोलॉजी से मिला है, जिसमें यूरोपा एक ऐसी प्रिंसेस थी जिसे जियूस ने किडनैप कर लिया था। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेयर जैसे द क्रस्ट, द मैंटल, द आउटर कोर एंड द इनर कोर से मिलकर बनी हुई है। उसी तरह यूरोपा का इंटरनल स्ट्रक्चर भी कई प्रकार की लेयर से बना है, यानी इसके सरफेस के नीचे भी ऐसे डेंस मटेरियल है जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। यूरोपा वैसे तो पूरी तरह से बर्फ से बनी क्रस्ट से ढका हुआ है, लेकिन इसकी एक मेंटल लेयर ऐसी है जो पूरी तरह से वार्म लिक्विड वाटर से बनी हुई है। यूरोपा की सरफेस पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज के इंपैक्ट से बहुत सारे क्रेटर्स, नेटवर्क ऑफ लीनियर फ्रैक्चर और लकीरें बनी हुई हैं, जिन्हें हम इसकी तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। इन सब के होने के बाद भी यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मूथेस्ट मून है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के ओशियन मौजूद हैं, यानी गहरे समुद्र मौजूद हैं। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी क्रस्ट के नीचे मौजूद इन समुद्र की गहराई हमारी धरती के समुद्रों से कई गुना ज्यादा है। और अगर वैज्ञानिकों की बात को सही माना जाए और इसकी पूरी मेंटल लेयर को लिक्विड वाटर से बना माना जाए, तो हो सकता है कि इसके सरफेस के नीचे ये हिडन ओशियन करीब 60 से 100 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। इसी वजह से यूरोपा का वाटर ओशियन का वॉल्यूम अर्थ के सभी ओशियंस के वॉल्यूम को मिलाकर भी 2 गुना से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं यूरोपा के एटमॉस्फेयर की। यूरोपा पर एटमॉस्फेयर ना के बराबर मौजूद है, और जो भी है उसमें मोस्टली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ही मौजूद हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर सांस ले सकते हैं, क्योंकि यूरोपा पर एयर वॉल्यूम इतना कम है कि अगर इसकी सरफेस पर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर किया जाए तो वह अर्थ से 10 ट्रिलियन टाइम्स कम है।
इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा हमें ऐसे हाई चार्ज रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स की देखने को मिलती है जो लगातार जुपिटर से इसकी सरफेस की ओर आते रहते हैं। साइंटिस्ट की माने तो इसकी सरफेस पर हर रोज एवरेज 546 रैम रेडिएशंस पहुंचता है, जिसमें इंसान का बिना स्पेस सूट के रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। 2014 में की गई एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरोपा पर भी लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल देखी जाती है। यह डिस्कवरी काफी खास थी क्योंकि यूरोपा सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जहां पर हम अर्थ की तरह टेक्टोनिक मूवमेंट को देख पाए हैं, और इन टेक्टोनिक हलचल का कारण इसके सरफेस के नीचे मौजूद लिक्विड वाटर ओशियंस हैं जो लगातार यूरोपा की रोटेशन को इस पर लगने वाले जुपिटर की एनॉर्मस ग्रेविटी के कारण मूव करते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्थ के समुद्रों पर मून और सन की ग्रेविटी काम करती है, जिसकी वजह से समुद्रों में ज्वार भाटा आता है और हमारे ओशियंस में बड़ी बड़ी टाइड्स यानी कि लहरें बनती हैं। यूरोपा के हिडन ओशियन में होने वाली इस हलचल का एक और इफेक्ट हमें इसकी सरफेस पर भी देखने को मिलता है। जरा इस इमेज को ध्यान से देखें। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यूरोपा की चमकती बर्फीली सतह के नीचे और कई बड़ी बड़ी रेडिश ब्राउन लाइन बनी है जिन्होंने इस पूरे मून को घेरा हुआ है, जिन्हें साइंटिस्टों ने लाइनीज नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा पर बनी इस रेडिश ब्राउन लाइन का कारण है यूरोपा की क्रस्ट के नीचे मौजूद ओशियन वाटर, जिसमें जुपिटर की ग्रेविटी के कारण बड़ी बड़ी टाइड्स बनती हैं जो यूरोपा की क्रस्ट पर फोर्स लगाती हैं, जिनसे यूरोपा की ऊपरी बर्फीली क्रस्ट में कई बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। यानी यह जो आप यूरोपा पर बनी रेडिश ब्राउन लाइन देख रहे हैं, ये यूरोपा के वह दरारें हैं जो इसके नीचे मौजूद लिक्विड वाटर ओशियन से बनी है। अब बात करते हैं कि इसके रोटेशन और इसके ऑर्बिट के बारे में। हमारे लिए यूरोपा की जियोलॉजी और पोटेंशियल फॉर लाइफ को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इसके रोटेशन और ऑर्बिट को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता यूरोपा पर लाइफ पॉसिबिलिटी इसी वजह से हो। यूरोपा जुपिटर से 6,71,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है, जो सुनने में भले ही ज्यादा लगे, लेकिन जुपिटर जैसे बड़े प्लेनेट के लिए ये काफी कम है। शायद इसीलिए इसे जुपिटर का एक ऑर्बिट पूरा करने में केवल अर्थ के 3.5 डेज का समय लगता है। यानी यहाँ एक साल आपके लिए केवल 3.5 दिन के बराबर होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपा जुपिटर के ऑर्बिट में सिंक्रोनस रोटेशन करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यूरोपा की वन साइड हमेशा जुपिटर को फेस करती है और सेम टाइम यूरोपा की अदर साइड जुपिटर से हमेशा दूर रहती है। इसे हम टाइडली लॉक्ड होना कहते हैं। जैसे हमारा चांद हमारी पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है, जैसे मरकरी ग्रह सूरज से टाइडली लॉक्ड है। इनकी एक ही साइड हमेशा अपने रोटेशन ऑब्जेक्ट की ओर होती है और दूसरी साइड हमेशा दूसरी ओर रहती है। अब सवाल उठता है कि यूरोपा हमेशा सिंक्रोनस रोटेशन ही क्यों करता है। इसमें साइंटिस्टों का मानना है कि यूरोपा की सिंक्रोनस रोटेशन जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के साथ टाइडल इंटरेक्शन की वजह से होती है, जिसके कारण यूरोपा की रोटेशन एक जगह पर लॉक हो जाती है। यह बिल्कुल हमारे मून की तरह ही है, क्योंकि हमारा मून भी अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है। इसी वजह से हमें अर्थ से हमेशा मून की केवल एक ही साइड दिखाई देती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यूरोपा अर्थ के 3.5 दिन में एक ऑर्बिट पूरा करता है और यूरोपा जुपिटर से लगभग 6,71,000 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट करता है। इसकी ऑर्बिट पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होती, थोड़ी एलिप्टिकल शेप होती है और यूरोपा जुपिटर इक्वेटर से 1 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। इसके ऑर्बिट में एक और खास बात है, तो जैसे कि आपको पता है कि जुपिटर के और भी बहुत सारे मून्स हैं, इसलिए इनकी भी ग्रेविटी का इफेक्ट यूरोपा के ऑर्बिट पर देखने को मिलता है और इनकी ग्रेविटी के कारण यूरोपा की ऑर्बिट हमेशा सेम नहीं रहती। इन मून्स की ग्रेविटी के कारण यूरोपा की ऑर्बिट स्लाइटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इन्हें इंट्रैक्शन की वजह से यूरोपा पर टाइडल फोर्स भी लगते हैं, जिनकी मदद से यूरोपा का इंटर हीट अप हो जाता है, जिससे इसकी सरफेस के नीचे मौजूद ओशियंस लिक्विड स्टेट में बने रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यूरोपा की ऑर्बिट और रोटेशन से ही वहां पर वाटर ओशियन है, वह भी लिक्विड स्टेट में, जो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। पोटेंशियल ऑफ लाइफ कितना है यूरोपा पर? जैसे कि हमने आपको बताया कि यूरोपा की सरफेस के नीचे मिले ओशियन की वजह से यह हमारे सोलर सिस्टम का एलियन लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए सबसे प्रॉमिसिंग प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है और यूरोपा की आइस क्रस्ट जुपिटर से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से सरफेस के नीचे मौजूद वाटर ओशियंस को बचाती है। इस मून की इसेंट्रिक ऑर्बिट के कारण बनी टाइडल हीट से सतह के नीचे का वाटर लिक्विड स्टेट में बना रहता है और रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि यूरोपा के वाटर ओशियन डायरेक्टली यूरोपा की रॉकी मेंटल से कनेक्टेड हैं, जो हमारी अर्थ की तरह हाइड्रोथर्मल वेंट्स के समान एनर्जी और हीट का एक सोर्स प्रोवाइड करती हैं।
यानी जिस तरह हमारे अर्थ के समुद्र में बहुत से मिनरल्स और ऑर्गेनिज्म कंपाउंड होते हैं, वैसे ही हो सकता है कि उसी तरह के केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूरोपा के समुद्रों में भी हों। इस तरह तो यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या मिशंस यूरोपा पर जाने वाले हैं। यूरोपा की डिटेल स्टडी करने के लिए हमें बहुत से मिशंस यहाँ पर भेजे हैं। उनमें से एक गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट था, जिसने 1995 से 2003 तक जुपिटर के क्लोज ऑर्बिट में यूरोपा मून के पास से मल्टीपल फ्लाई बाय किए थे और कई डिटेल्स इमेजेस कैप्चर की थी, जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर कुछ सालों में रिसर्चर और साइंटिस्ट के लिए यूरोपा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यूरोपा पर लाइफ पॉसिबिलिटी को समझना चाहते हैं। इसलिए नासा ने 2024 में यूरोपा पर यूरोपा क्लीपर नाम के मिशन भेजने का प्लान तैयार किया है, जिसकी सरफेस, कंपोजिशन, जियोलॉजी और पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी को स्टडी करेगा। इस मिशन के जरिए नासा जुपिटर के और भी कई मून्स के करीब से मल्टीपल फ्लाई बाय कराएगा। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए भी फ्यूचर में यूरोपा पर कई स्टडी और इसके कई डिटेल इमेज देखने को मिल सकते हैं। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या यूरोपा की सरफेस के नीचे हिडन ओशियंस में एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है? वो कोई भी छोटे मोटे जीवाणु, कीटाणु कुछ भी हो सकते हैं, और अगर हाँ तो वह एलियंस जीव कैसे दिखते होंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।